नमस्कार। अमित शाह संसद से एक ऐसा बिल पास करने जा रहे हैं जिसे रोकने के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। अमेरिका के विदेश मंत्री कुछ दिन पहले जब भारत आए थे तब भी यह माना गया था कि उनके जो पार्टी के सांसद है उन्होंने ये कहकर के उनको यहां भेजा था कि आप जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलें तो ये जो अमित शाह जो अजीत डोभाल के साथ मिलकर के जो रणनीति बनी और उसके तहत जो अमित शाह संसद से बिल पास कराना चाहते हैं उसको रोका जाए। तब भी यह कहा था कि अगर यह बिल नहीं रोका जाता है तो अमेरिका और भारत के रिश्ते बिगड़ जाएंगे। रिश्ते बिगड़ने की धमकी दी थी। हालांकि एक इनपुट यह भी आया था कि जब विदेश मंत्री ने अजीत डोभाल के साथ मुलाकात की थी और उसमें रिश्ते बिगड़ने की धमकी दी थी, पाकिस्तान को बढ़ावा देने की धमकी दी थी, तब अजीत डोभाल ने उनको यह भी कह दिया था कि अगर पाकिस्तान की कीमत पर आप भारत से रिश्ते तय करना चाहते हैं तो हम डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक का इंतजार कर लेंगे अमेरिका से रिश्ते सुधारने के लिए, लेकिन आपकी मर्जी के हिसाब से हम अपने फैसले नहीं ले सकते। अब एक बार फिर से अमेरिका के एक ऐसे सांसद ने ट्वीट करके धमकी दी है जिसको अमेरिकी राजनीति में ट्रंप का सांसद कहते हैं, यानी कि ट्रंप का बहुत खास, ट्रंप के विचारों से बिल्कुल परफेक्ट मैच रखने वाला, ट्रंप जैसा सोचते हैं जैसे विचार रखते हैं वैसा ही वो सांसद है। दरअसल इस सांसद का नाम है राइली मूर। उन्होंने एक ट्वीट किया, ये ट्वीट किया है संसद से पास होने वाले एफसीआरए कानून को लेकर। इस कानून के तहत अमित शाह विदेशों से जो फंडिंग आती है भारत में, नॉर्थ ईस्ट में कैसे आग लगाकर बैठे हैं विदेशी ताकतें, कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में दंगे भड़काए जाते हैं विदेशों से फंडिंग के जरिए, उस पर कंट्रोल कसने के लिए अमित शाह संसद से एफसीआरए के जो पुराना कानून है उसमें बड़े बदलाव करके नया रेगुलेशन ला रहे हैं, ताकि विदेशों से जो भी पैसा, ये जो एनजीओज है, जो अलग अलग संस्थाएं हैं, ये पुण्य के काम के बहाने विदेशों से करोड़ों रुपए लाते हैं और उस वो पुण्य का पैसा होता है वो अलग कामों में इस्तेमाल किया जाता है। कहीं इलेक्शन के अंदर फंडिंग किसी को किया जाता है, तो कहीं दंगे फसाद कराने के लिए पैसा इस्तेमाल होता है, तो कहीं किसी सरकार को कंट्रोल करने या उसके फैसलों को कंट्रोल करने के लिए बड़े आंदोलन खड़े करने के लिए पैसे लगाए जाते हैं। अब इसको रोकने में अमेरिका पूरी ताकत झोंक रहा है। जो ताजा ट्वीट है ये अमेरिकी सांसद है राइली मूर। उन्होंने ट्वीट करते हुए क्या कहा है, पहले उनकी भाषा को समझिए, उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि ये सांसद असल में है कौन। उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट हालांकि इंग्लिश में है, मैं आपको उसे हिंदी में पढ़ करके बताता हूं। हिंदी भाषा में जो उसका मतलब है वो ये है कि उन्होंने लिखा कि भारत में ईसाई तब से हैं जब हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कुछ ही दशकों बाद सेंट थॉमस द एपोसल मालाबार तट पर आए थे। लेकिन ईसाइयों के इतने लंबे इतिहास के बावजूद भारत की संसद फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट यानी कि एफसीआरए नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रही है, ताकि सरकार चर्चों और धार्मिक चैरिटी संस्थाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले सके। यह ईसाइयों पर सीधा हमला है। अगर यह बिल इसी तरह आगे बढ़ता है तो यह भारत के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों में बड़ी चिंता का विषय बन जाएगा। देखिए, इस बिल के अंदर जो प्रावधान है वो किसी एक धर्म को लेकर नहीं है, किसी एक देश को लेकर नहीं है, लेकिन तकलीफ सबसे ज्यादा अमेरिका को हो रही है, तकलीफ सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को ले रही हो रही है। इसमें तो कोई भी एनजीओ, अगर आरएसएस भी एक एनजीओ के रूप में काम करता है तो उसमें भी आने वाली विदेशी फंडिंग पर सरकार की उतनी ही निगरानी होगी। और सरकार तो कल को बदलेगी भी समय के साथ में, कल को कांग्रेस की सरकार होगी तो वो भी आरएसएस से लेकर के तमाम संगठनों के आने वाले पैसे पर उतना ही ध्यान रखेगा। लेकिन ईसाई अमेरिका ये एंगल उनको ही समझ आ रहा है। साथ में यहां तक धमकी दे दी कि अगर ये बिल पास होता है, बिल आगे बढ़ता है, क्योंकि अब देखो संसद के अंदर कांग्रेस भी इस बिल का विरोध कर रही है और जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है उसने जो 3 बिलों को, जो अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई और उसमें जिन 3 बिलों को अनुमति देकर के संसद में पेश होना एक बिजनेस प्रोसीडिंग में आया है उसमें भी एफसीआरए नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे 2019 में 5 अगस्त को 370 कश्मीर से हटाने को लेकर अमित शाह सीधे संसद में लाए थे, कोई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने रख करके और पहले पब्लिक डोमेन पे ये बात नहीं आने दी थी कि हम कौन सा बिल लाने वाले, हो सकता है अमित शाह एफसीआरए को भी सीधा संसद में लेकर के आए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि जिसने ट्वीट किया है वो आखिर है कौन। राइली मूर उन्होंने ट्वीट किया है, उनका जन्म 1 जुलाई, उनकी प्रोफाइल को समझना जरूरी है ताकि आपको समझ में आए कि वो व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है। केवल एक अमेरिकी सांसद है, ट्रंप का खासम खास है, या
अमेरिकी संसद के, अमेरिकी सरकार के फैसला में उसका कितना दखल है। 1 जुलाई 1980 को उनका जन्म हुआ, तो ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल परिवार से ही बिलोंग करता है। वेस्ट वर्जीनिया के मॉर्गन टाउन में उनका जन्म हुआ था। उनके दादा भी इसी तरह के पॉलिटिक्स में थे, जिनका नाम था अर्च ए मूर जूनियर, जो गवर्नर थे वेस्ट वर्जीनिया के। और जो ये राइली मूर है वो उसी जगह से सांसद है जहां से कभी उनके दादा अर्च ए मूर जूनियर भी सांसद रहे थे। इसके अलावा उनकी चाची शैली मूर कैपिटो भी अभी सांसद है, अमेरिकी सेनेटर है, और वो भी पॉलिटिक्स में एक्टिव है। और उनके जो चाचा का बेटा भाई है वो भी पॉलिटिक्स में एक्टिव है। उनकी अगर एजुकेशन को समझे, उनके काम की प्रोफाइल को समझे, तो भी आपको समझ में आएगा कि ये कितना महत्वपूर्ण आदमी है। शुरुआती टाइम में उनकी जो वेल्डर की सेक्टर में टेक्निकल एजुकेशन रही, लेकिन बाद में उन्होंने बीए किसमें की, गवर्नमेंट और इंटरनेशनल स्टडी में उन्होंने बीए किया। मास्टर्स किया था रणनीतिक सुरक्षा अध्ययन में, और वो भी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से उन्होंने, जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस स्टडी होती है उसमें उन्होंने मास्टर्स किया था। काम के तौर पर शुरुआती टाइम में वेल्डर के तौर पर काम किया, लेकिन बाद में वो 10 सालों तक जो विदेशी मामलों की समिति थी उसके सुरक्षा सलाहकार रहे। इसके अलावा एक पोडेस्टा ग्रुप का कंपनी थी, उसमें वो डायरेक्टर रहे हैं, और वो किस मामले में, सॉरी, एडवाइजर रहे हैं, और अंतरराष्ट्रीय और रक्षा सलाहकार के तौर पर उन्होंने काम किया है। ये जो पोडेस्टा ग्रुप था ये लॉबिंग का काम करता था, और अमेरिकी सरकार का बहुत, हालांकि वो डेमोक्रेटिक पार्टी का करीबी था, और ये जो अभी सांसद है वो रिपब्लिकन पार्टी से है, यानी कि ट्रंप वाली पार्टी से वो सांसद है। और जो ये कंपनी थी पोडेस्टा ग्रुप, वो दूसरी वाली पार्टी को सपोर्ट करती थी, लेकिन गवर्नमेंट के बहुत क्लोज, डिफेंस और इंटरनेशनल मामलों के अंदर लॉबिंग का ये काम करती थी। और यूक्रेन को लेकर के एक संगठन बना हुआ था, यूक्रेन के जो पुराने वाले राष्ट्रपति थे उनको सपोर्ट करने के लिए, उस संगठन के साथ भी ये पोडेस्टा ग्रुप मिलकर के काम कर रहा। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया की पंचायती, यूरोप, यूक्रेन, ये कैसे लॉबिंग ग्रुप दुनिया के फैसले प्रभावित करते हैं और सरकार के अंदर कितने गहरी अपनी फैट रखते हैं। तो वहां पर वो सलाहकार रहे। इसके बाद में टेक्स्ट्रॉन करके एक डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी थी, उसमें वो डायरेक्टर के तौर पर रहे। 2016 में पहली बार वो एमएलए बने हैं। कहां से? वेस्ट वर्जीनिया से एमएलए बने। 2020 में वो वेस्ट वर्जीनिया के कोषाध्यक्ष बने, और कोषाध्यक्ष बने हुए उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट फैसले भी लिए, जो ये जो टेक्निकल कैटेगरी के वेल्डर वगैरह उनके हितों में काफी काम आए। और 2024 में, इस बार जब ट्रंप राष्ट्रपति इस बार बने हैं, तब ये वहां से रिपब्लिकन पार्टी से सांसद भी बने हैं। अब वो ट्रंप के सांसद क्यों कहे जाते हैं, उस बात को समझने के लिए आप यूं समझिए कि एक तो ट्रंप की पॉलिसी एंटी चाइना थी। तो जब ये सांसद बने जनवरी में, उन्होंने 3 जनवरी को शपथ ली, और मार्च 2025 में संसद में एक ऐसा बिल पेश किया जो पूरी तरीके से चाइना के खिलाफ था। और उस बिल के प्रावधानों के मुताबिक चाइना के किसी भी व्यक्ति को स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका में आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। यानी कि अमेरिका का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फंड है, उसका किसी भी हाल में फायदा चाइना को नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, सुरक्षा और इमिग्रेशन, डिफेंस और जो इमिग्रेशन के मामले हैं, जो प्रवासी, अवैध प्रवासियों के जो घुसपैठ है, उस मामलों में बिल्कुल ट्रंप के साथ में उनके आइडियाज मैच करते हैं। मार्च के महीने में उन्होंने उन जेलों का भी दौरा किया था जहां पर ट्रंप ने जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले, जो घुसपैठ करने वाले लोग नहीं है, जिनका आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है, उनको वहां पर रखा था। और वहां से जेल का दौरा करने के बाद में उन्होंने खुले तौर पर ट्रंप की तारीफ करते हुए बयान दिया था। इसके अलावा अपन यूं समझिए कि हमारी जो संसद में अलग अलग कमेटियां होती है ना, वैसे ही वहां पर कुछ कमेटियां होती है, जिसमें से एक कमेटी है रिपब्लिकन स्टडी ग्रुप। ये रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है डोनाल्ड ट्रंप की, रिपब्लिकन सांसद है ये खुद राइली मूर। तो रिपब्लिकन स्टडी कमेटी है, उसके ये मेंबर है। और रिपब्लिकन स्टडी कमेटी का काम क्या होता है, वो अलग अलग मसलों पर स्टडी करती है और उसके स्टडी के आधार पर गवर्नमेंट को रिपोर्ट देती है, और उस रिपोर्ट से गवर्नमेंट के फैसले प्रभावित होते हैं। तो उस कमेटी जो सरकार की नीतियों और प्रायोरिटीज को डिसाइड करती है, उसके ये मेंबर है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट कमेटी है, जिसको अपनी हिंदी भाषा में अपन कह सकते हैं विनियोग समिति, जो सरकार के खर्चों को कंट्रोल करने वाली है। यानी कि पैसे वाली जो इंपॉर्टेंट कमेटी है और जो फैसले सोचने वाली जो इंपॉर्टेंट कमेटी है, दोनों कमेटी का ये मेंबर है। तो सोच सकते हैं ये कितने इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन है अमेरिका के। और उन्होंने ये कहा है कि सरकार, भारत अगर ये बिल पास करेगा तो अमेरिका के साथ उसके रिश्तों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि विश्व हिंदू परिषद के सुनील विनोद बंसल ने इस पर जवाब जरूर दिया है। उन्होंने उनकी उस ट्वीट का ही स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा है कि आप हमको बताइए आदरणीय राइली मूर जी, कि एफसीआरए नियमों में ऐसा कौन सा प्रावधान है जिसमें से
भारत में चर्चों और धार्मिक चैरिटी पर सरकार का नियंत्रण आता है। वो तो किसी भी ऑर्गन एनजीओ पर आएगा ही आएगा, और नियंत्रण का मतलब कामकाज सरकार नहीं तय करेगी। मैंने एफसीआरए में क्या-क्या बदलाव किए जा रहे हैं इसको लेकर के एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाया है, उस पर अभी मैं विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। आप चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अलग से दे दूंगा कि एफसीआरए कानून में क्या नए बदलाव हो रहे हैं। आप जाकर के उस पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। तो उन्होंने पहला सवाल तो पूछा कि एफसीआरए में ये इन पर चर्च और धार्मिक संस्थानों पे कैसे नियंत्रण आ रहा है, वो आप बताइए। ये एफसीआरए का कानून अकेले ईसाइयों पर कैसे हमला है, ये आप बताइए। और इसके अलावा एफसीआरए का कानून पास करना और भारत के आंतरिक मामलों में जो व्यवस्था है वो भारत का खुद का तय करने का अधिकार है, तो उसमें कोई फैसला भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय रिश्तों के लिए कैसे चिंता हो सकता है, यह सवाल पूछा गया है। हालांकि उन्होंने आगे लिखा है कि हालांकि यह निश्चित रूप से उन लोगों को रोकेगा जो चैरिटी के नाम पर फंड लेते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल गैर कानूनी धार्मिक धर्मांतरण, भारत विरोधी गतिविधियां, डीप स्टेट और देश को अस्थिर करने वाली राजनीतिक गतिविधियों के लिए करते हैं। आपकी चिंता समझी जा सकती है। ये लाइन भी तंज के तौर पर है। कृपया अफवाहें फैलाना बंद करें। इसके अलावा उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, फाइनेंस मिनिस्ट्री और एमआईबी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट को भी टैग करते हुए कहा है कि ऐसे जो झूठ बोलने वाले और झूठा प्रचार करने वाले हैं उन पर आप जरूर नजर बना करके रखें। एफसीआरए में क्या बदलाव किए जा रहे हैं, उसके बाद में कैसे फॉरेन से आने वाले पैसे पर सरकार की पूरी तरह से नजर रहेगी। कोई भी गलत तरीके का पैसा आकर के देश के अंदर देश को जलाने का, देश के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रुकवाने का, अटकाने का, भटकाने का एक राजनीतिक एक नैरेटिव एक अलग तरीके से जो उन विदेशी ताकतों के इंटरेस्ट को सर्व करता हो, वो कैसे फैलाया जाएगा और उस पर कैसे लगाम लगाई जा रही है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर के जरूर देखिएगा। पॉलिटिकल पंचायत के इस नेशनल यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। शुक्रिया।